मानसून बारिशों से मुल्क के बेशतर हिस्से मुतासिर। अंदरून सिंह बारिशों की सूरत हाल अब तक मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद कच्चे मकानात जमीन बोस हो गए, सैकड़ों अफराद बेघर। ठट्ठा और गिरदोनवाह में बारिश से कच्ची आबादी ज़ेर-ए-आब आ गई। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में मसरूफ। बलोचिस्तान में बारिशों ने जल थल एक कर दिया। नदी नालों में तुगयानी, हरनाई में तबाही, दरियाई नाड़ी में ऊंचे दर्जे के सैलाब, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बुलान के इलाकों मठड़ी, हाजी शहर और भाग शहर ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जाँ बहक हुए, 29 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि मुतादिद को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। सियालकोट के नाला पलखों में ऊंचे दर्जे का सैलाब पुल बहा ले गया। पुल बह जाने से बढ़त गांव का कैंट और शहर से राबिता टूट गया। कोहे सुलेमानी में बारिश से राजनपुर में नदी नाले छलक पड़े। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आबादियों के मुतासिर होने का खदशा। और जिला गिजर के बाहिम्मत नौजवान का तालीम की अहमियत उजागर करने का मिशन। अमीर हमजा ने 4 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी किताब नस्ब कर दी। कलम और कागज की अहमियत से आगाही नौजवान नस्ल को इल्म की रोशनी में देने में मददगार साबित होगी। अमीर हमजा पुरअज़्म। शहर शहर गांव गांव का अहवाल, ये मैं हूँ आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में तूफानी बारिशें हो रही हैं। नदी नालों में तुगयानी है। सैलाबी रेलों से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद की जान चली गई। दरियाई सिंध में चश्मा और जिनाह बिराज के मकाम पर सैलाबी पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चश्मा बिराज के 52 स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हो चुके हैं। मुल्क भर में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद जाँ बहक। अंदरून सिंध में दादू के इलाके काछू में मुतादिद कच्चे मकानात जमीबोस। नई नल्ली में वाही पांधी में 15 से ज़ायद गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों अफराद बेघर हो गए, माल मवेशी बह गए। समारोह में सैलाब मुतासिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। ठट्टा में रात भर होने वाली बारिश से कच्ची आबादी ज़ेर-ए-आब आ गई। हालीजी झील के करीब बरसाती रेले में 7 साला बच्चा डूब गया। दरियाई सिंध में चश्मा बैराज, जिनाह बैराज के मकाम पर सैलाबी पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चश्मा बैराज के 52 स्पिलवेज को खोल दिया गया है। कोट राधा किशन के इलाके यूसुफ सिटी में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। सरगोदा में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हुए। गुजरावाला के नवाई गांव सोतरा में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए, खातून जख्मी हो गई। सियालकोट में नाला भलकू में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, बढ़कर बना पुल बह गया। नारोवाल में नाला डीक में तुगयानी है, कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मंगला डैम पानी से भर गया। दरिया झेलम का पानी करीबी आबादियों में दाखिल होने लगा, लोग लकन मकानी करने लगे। उधर अपर सवात में मदैन जागरान में नदी में तुगयानी है। एक खातून जाँ बहक जबकि 12 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कालान के करीब लैंड स्लाइडिंग से महोडन झील का रास्ता बंद हो गया, दर्जनों सयाह फंस गए। अपर कोहिस्तान के गांव में इलायची नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। एक ही खानदान के 7 अफराद सैलाब में बह गए। 3 खवातीन की लाशें निकाल ली गई। बच्चों समेत 3 अफराद अब तक लापता हैं। कराक्रम जिला से जगलोट तक मुख्तलिफ मकामात पर ब्लॉक है। लालपड़ी के मकाम पर ट्रक लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गया। एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हुआ। बारिश के पानी की निकासी न होने से सड़कें तालाब बन गई। शहर शहर गांव गांव बारिश का पानी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया है। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम है। मुतासर इलाकों में शहरी बेयारों मददगार खुले आसमान तले मौजूद हैं। किस शहर में क्या सूरत हाल है, ये बताने के लिए हमारे साथ होंगे हैदराबाद से नासिर शेख, झुड्डू से होंगे शकील मुजाहिद और मीरपुर खास से होंगे बिलाल महमूद। सबसे पहले हम रुख करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद से हम नासिर शेख से डिटेल्स लेंगे। नासिर बताएगा हैदराबाद की क्या सूरत हाल है।
दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में आज भी वफ़े से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नशीबी इलाकों में जो पहले से ही पानी जमा था उनकी परेशानियों में और ज़्यादा इजाफा हो गया है। शहर के बेशतर नशेबी इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका है। इन इलाकों में जो है वो आबाद अफराद घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं, पानी के अंदर डूबे हुए हैं, उनका सामान जो है वो तबाह हो चुका है। कई इलाकों में जो है वो सेवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बारिश का सिलसिला चूँकि अभी थमा नहीं है और बारिशें वफ़े से जारी हैं, इसलिए उन इलाकों के रिहायशी अफराद का कहना है कि उन्हें ना तो कोई ज़िले इंतज़ामिया रेस्क्यू करने को तैयार है, ना ही कोई मुंतखब नुमाइंदा उनके पास आता है। अलबत्ता कुछ इलाकों में पाक फौज के जवान इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं और वो जो है उन्हें तिब्बी सहूलियात के अलावा खुराक और जो है उनको महफूज मकामात तक। जी नासिर शेख आप हमारे साथ रहेगा। जुड्डू का रुख करेंगे, जिसके मुतासर इलाकों में इंतजामिया और पाक आर्मी की मुश्तरका इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मज़ीद जानेंगे शकील मुजाहिद से। जी बिल्कुल, तहसील जुड्डो के मुतासरा इलाकों में पाक फौज के जवानों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। यूसी रोशनाबाद के सैलाब की जद में आने वाले देहातों साइदाद अलियानी समेत मुतअद्दिद इलाकों में इंतजामिया के हमरा पाक फौज के जवानों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से कश्तियों के जरिए घरों में फंसे मुतासरीन को रेस्क्यू करने के बाद महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अगर सैलाबी सूरत हाल की मजमूई जायज़ा लिया जाए तो तहसील में 80% मिर्च और कपास की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और मकानात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, जबकि सड़क के किनारे बैठे मुतासरीन को इंतजामिया की जानिब से कोई इमदाद नहीं की गई है और मुतासरीन बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब जुड्डो के करीब आबी गुजरा पुरान में पानी की सतह बुलंद होने से जुड्डो के 5 नंबर वार्ड में भी सूरत हाल संगीन नजर आती है। जी और अब रुख करेंगे मीरपुर खास का, जिसके बेशतर इलाकों से 4 रोज बाद भी बारिश के पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी। इंतजामिया शहर से पानी की निकासी मुमकिन बनाने के लिए क्या इकदाम कर रही है, ये हमें बताएंगे बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, 36 घंटे पहले होने वाली बारिश के बाद अभी भी जो है मीरपुर खास के कई इलाकों के अंदर बारिश का पानी मौजूद है। इंतजामी तौर के ऊपर जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द मीरपुर खास शहर को मुकम्मल तौर पर बारिश के पानी से क्लियर कर लिया जाए। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास गुलाम हुसैन कानियो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ 3-4 स्पेल जो पहले चल चुके हैं जो है बारिश के, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना वो पूरा जो है ना जो लो लाइंग एरिया से हमने जो है टाइमली उसको पानी जो हमने जो ड्रेन आउट जो किया था। अभी जो है ये तकरीबन 21 घंटे में जो है 232 मिलीमीटर यहाँ सिटी में पड़ी थी। अभी भी जो है मोस्टली इलाके जो वो क्लियर्ड हैं, आप विजिट कर सकते हैं। जो पोस्ट ऑफिस चौक है, स्टेशन चौक है, सिविल हॉस्पिटल की तरह मेन जो है मीरवा रोड अगर वो देखते हैं वो क्लियर्ड हैं। अब यहाँ जो पानी जो खड़ा हुआ है यहाँ जो है प्रेस क्लब के इधर हमने मशीन लगाई थी पहले, वो उसमें कोई फॉल्ट आ गया। अभी आपके सामने मशीन लग रही है, हमने जो है वो अभी इंशाल्लाह ये 2 घंटे में ये पानी ये रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियो मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो पानी निकालने की कोशिश की जा रही है और कई इलाकों को जो है वो क्लियर भी जो है कर लिया गया और जल्द जो है मुकम्मल तौर पर मीरपुर खास शहर से इस बारिश के पानी की निकासी को जो है मुमकिन बना लिया जाए। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। नासिर शेख भी हमारे साथ है, इसके अलावा जुड्डू से शकील मुजाहिद थे और मीरपुर खास से हमारे साथ दे रहे थे बिलाल महमूद। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। जबकि समारोह में शदीद बारिश ने टाउन इंतजामिया और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। शहर और गांव तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुतासरीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की अदम ताउन की वजह से मुतासरीन सड़कों पर निकल पड़े हैं। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं राशिद हनीफ से। समारोह में गुज़श्ता हफ्ते से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुतासरीन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने शहर बचाओ गांव बचाओ के नारे लगाए। देही इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए। इंसानों तरफ से कोई भी नहीं आया है इधर, पूछने के भी लिए नहीं आया है जो भाई क्या है, क्या मसला है आपका, और क्या डूब रहे हैं और चारों तरफ पानी खड़ा है। हमारे बच्चे भाई भूख मर रहे हैं, कोई मदद ला कोई कौन आया है। जमींदारी तबका है जो वो अपनी मोटरें लगा के पानी जो है शहर की तरफ रुख कर दिया है। कोई हमारी सार संभाल लेने के लिए कोई बंदा कोई भी नहीं अभी तक आया है। मुतासरीन का कहना है बासर अफराद ने अपनी जमीनों का बरसाती पानी शहर की तरफ मोड़ दिया, जिससे शहर के डूबने का खदशा बढ़ गया है। टाउन इंतजामिया समेत हुकूमत सिंध के नुमाइंदे फोटो सेशन तक महदूद, कोई अमली अहकामात जारी न हो सके। कैमरा टीम के साथ राशिद हनीफ, न्यू न्यूज़ समारोह।
हनीफ खान की हमने रिपोर्ट मुलाहिजा की। और अब नवाब शाह में वोड़के के करीब LPOD से सीम नाले में पड़ने वाला शगाफ इंतजामिया की नाअहली के बायस 100 फीट तक चौड़ा हो गया है। तेजी से फैलता पानी इलाके में झील का मंजर पेश करने लगा। इसके अलावा बांधी शाहरा भी ज़ेरे आब आ गई है। पानी से मेन रेलवे ट्रैक डूबने का खदशा है। मज़ीद जानेंगे नवाब शाह से इमरान काशिफ से भी हम डिटेल्स लेंगे, लेकिन अभी की खबर सूरत हाल आपके सामने है। नवाब शाह में जहां पर दोड़के के करीब LBOD से नाले में पड़ने वाला शगाफ इंतजामिया की नाअहली की वजह से 100 फीट तक चौड़ा हो गया है। तेजी से फैलता पानी इलाके में झील का मंजर पेश करने लगा। बांधी शाहरा भी ज़ेरे आब आ गई है। पानी से मेन रेलवे ट्रैक डूबने का खदशा है। दादू में खुले आसमान तले पड़ी करोड़ों रुपए की सरकारी गंदुम बारिश की नजर हो गई। 1,25,000 गंदुम की बोरियां खराब होने का खदशा है। चंगलानी, खुदाबाद और इसके अलावा फिका सेंटर्स की गंदुम ज़रियाब आ गई। महकमा खुराक ने बरवक्त इकदाम ना लिए, जिसकी वजह से गंदुम बारिश का पानी जमा होने से खराब हो गई है। दूसरी जानिब दादू के इलाके काछू में सैलाबी सूरत हाल की वजह से पसमानदा इलाकों के मकीनों को मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मुतादिद कच्चे मकानात भी जमीन बोस हो गए हैं। मज़ीद सूरत हाल हम जानेंगे अपने नुमाइंदे अरबाब रुस्तमानी से। अरबाब बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला दादू में हाली बारिशों में जो है दादू शहर और काछू के इलाके में शदीद बारिशों के बाद मुतअद्दिद मकान कच्चे घर और बोसीदा हो गए हैं। ये भी बताता चलूं काछू की सूरत हाल सैलाबी तमाम खराब हो गई है। नई नली में सैलाबी रेले ने वाही पांदी से 15 से ज्यादा गाँव पर ज़ेर आ गए हैं। सैलाबी रेले में कई कच्चे मकान मुंद हो गए, जबकि माल मवेशी भी बह गया है। सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अरबाब। ईसा खेल के कई मवाजात में बरसाती नाला बड़ोच में तुगयानी से पानी आबादी में दाखिल हो चुका है। शहरियों ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में कोई हुकूमती शख्सियत नहीं पहुंची। तफसीलात बता रहे हैं ईसा खेल से मोहम्मद जुनैद इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान के आबाई हल्का ईसा खेल के इलाका तरक के कई देहात बरसाती नाला बुड़ुच की जद में आ गए। तुगयानी के बायस जंतीवाला, मेहरशावाली, समंदवाला, चक सरकार और वासूवाला में बरसाती पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया। ईसा खेल को शहर से मिलाने का वाहिद रास्ता भी बरसाती नाले के पानी की वजह से बंद हो गया। यार फसल थे हमारे बिल्कुल मौंग के बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर ये रास्ता है जो शहर की तरफ जाता है और हमारे 6 देहातों को शहर से मिलाता है। अस्पताल का यही इकलौता रास्ता है, कब्रिस्तान का यही रास्ता है। बिल्कुल रास्ता इन दिनों में बंद हो जाता है। हमारी फसलें बहुत तबाह हो चुकी हैं और रास्ता भी नहीं है। हर महीने में 2 बार 3 बार ये बड़ोच आता रहता है और हमारी हुकूमत से अपील है कि इस नाला बड़ोच का कोई मसला हल किया जाए। नाला बड़ोच की तबाहकारियों का ये सिलसिला पिछले कई सालों से जारी। कई हुकूमतें गुजर जाने के बावजूद भी इसका मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद जुनैद, न्यूज़ ईसा खेल। ठीक, हमने रिपोर्ट मुलाहिजा की। और अब आगे बढ़े सियालकोट की नाला पलखू से खबर है, जहां पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पुल बहा कर ले गया। बढ़त के मकाम पर पलखू का पुल टूटने की वीडियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुल कैसे पानी के शदीद दबाव की वजह से पानी में बह गया। पुल टूटने से बढ़त गांव का कैंट और शहर से राबिता भी टूट गया है और नाले का सैलाबी पानी बढ़त गांव में मदीना कॉलोनी में दाखिल हो गया। उस्मान इकबाल से हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे इस बारे में। बताइएगा उस्मान। उस्मान इकबाल से हम राबिता करने की कोशिश करेंगे। सियालकोट के नाला पलखू में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से पुल भी बह गया। बढ़त के मकाम पर पलखू का पुल टूटने की वीडियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। वीडियो भी आप देख सकते हैं कि पुल कैसे पानी की शदीद दबाव की वजह से पानी में बह गया। इस बारे में जान लेते हैं उस्मान इकबाल से। जी उस्मान। कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले में 2 रोज से जारी बारिशों से नदी नालों में तुगयानी है। पानी का रेला 2 तरफा नवाही इलाके और बदली की तरफ तेजी से बढ़ने लगा है। मज़ीद जानेंगे राजनपुर से अपने नुमाइंदे इम्तियाज हुसैन मशहूरी से।
بالکل اس وقت میں راجن پور کے نواحی علاقہ عاقل پور کے مقام پر موجود ہوں، جہاں پر سیم نالے کا جو پانی ہے وہ لوگوں کی فصلات میں آ چکا ہے، کیونکہ یہ حالیہ بارشوں کے بعد کہا سلیمان اور کہا سلطان اور چھاچھڑ کے اندر جو پانی کی صورتحال ہے وہ اس وقت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی کہا چھاچھڑ میں 14,000 سے زائد جو کیوسک کا پانی ہے وہ چل رہا ہے، اور کہا زنگی میں بھی 4,000 سے زائد کیوسک کا پانی چل رہا ہے۔ یہ پانی اپنا روایتی راستوں سے ہوتا ہوا دریائے سندھ کوٹمٹن کے مقام پر جا گزرے گا۔ انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنا ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے، تمام اداروں کو، تمام ادارے ہائی الرٹ ہیں، ریسکیو 112 بھی ہائی الرٹ ہے، اور محکمہ انہار کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم اپنے تمام تر ڈپارٹمنٹس کو کہہ دیا گیا ہے تاکہ وہ کہیں بھی اگر کوئی نالا ٹوٹے یا اس کے علاوہ دریائے سندھ کا پانی کسی بستیوں کے اندر آنا شروع ہو تو فی الفور نوٹس میں دیا جائے تاکہ بر وقت کاروائی کی جائے۔ جی ٹھیک ہے امتیاز حسین، آپ کا بہت شکریہ۔ پسرور میں بھارت نے نالا ڈیک میں پانی چھوڑ دیا۔ اس وقت نالا ڈیک میں 5,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ کنگرا کے مقام پر جہاں سے نالا ڈیک پاکستان میں داخل ہوتے ہیں پانی کی سطح مزید بلند ہو رہی ہے، جبکہ نالا ڈیک میں 17,000 کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش ہے۔ تفصیلات حسن رضا سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں نالا ڈیک پر۔ اس وقت بھارت کی جانب سے نالا ڈیک میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس وقت نالا ڈیک میں جو ہے 5,000 کیوسک کا جو ہے ریلا گزر رہا ہے۔ یہ نالا ڈیک جو ہے کنگرا کے مقام سے جو ہے پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور بھارت کے شہر جموں سے آتا ہے۔ اس وقت ہمارا کیمرہ مین دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت نالا ڈیک میں جو ہے 5,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ اس کی کیپیسٹی کی بات کی جائے تو نالا ڈیک کی جو کیپیسٹی ہے وہ 17,000 کیوسک ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس سے پانی تجاوز کرتا ہے تو پانی جو ہے قریبی آبادیوں میں چلا جائے گا، جس سے دھان کی فصل اور چاڑی کی فصل جو ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ انتظامیہ کی بات کی جائے تو انتظامیہ کی طرف سے تمام جو ہے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ 112 کے اہلکار بھی یہاں پہ جو ہے موجود ہے۔ جی براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مجھے ڈپٹی کمشنر نے بتا دیا تھا صبح ہی کہ ہم نے کلیئر کر لی ہے، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بالکل کلیئر تھی۔ ناگن چورنگی، KDA چورنگی، یوسف کوٹ میں بہت زیادہ پانی تھا، لوگوں میں بہت تشویش تھی ادھر۔ جب میں گیا اور میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ حالات بہتر ہونے کے بعد، یہ پانی نکلنے کے بعد میں ادھر آؤں گا اور خود اپنی نگرانی میں وہ ڈرینیج اسکیم بنواؤں گا تاکہ اللہ کرے دوبارہ ایسا مسئلہ نہ آئے۔ ان برساتوں میں نہ یہ صرف کراچی شہر میں ہوئی بلکہ پورے صوبے میں، اور یہ نمبرز میرے پاس ہیں۔ بدین میں اگست کے مہینے میں ابھی تک 345 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے۔ چھور میں، تھرپارکر میں 311 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے میں اگر میجر آپ کو بتاؤں تو شہید بے نظیر آباد میں 247 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ دادو میں جو گاج نے جو منشور میں آتی ہے، یہ برساتی نالا ہے بہت بڑا، اس کی وجہ سے شدید لوگوں کو مشکلات ہوئی ہیں، لوگوں کے راستے کٹ گئے ہیں، گاؤں کے فصلوں کو نقصان ہوا ہے۔ باقی علاقوں میں بھی لوگوں کے کچے گھر سارے برسات کی وجہ سے، اتنی زیادہ بارش میں یہ افیکٹس آئے ہیں۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں، یہ جو ریکارڈڈ ڈیتھس ہیں، کراچی میں 47 افراد اپنی جان، جب سے یہ 6 جولائی کو پہلا اسپیل آیا تھا تب سے ابھی تک، کل کی تاریخ میں یہ نمبر میرے پاس ہے 17 لوگوں کی ڈیتھ کل کی تاریخ میں، 7 تو ایک ہی جگہ پہ تھے، 17 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ 47 ٹوٹل ہوئے ہیں 6 جولائی سے لے کے کل تک جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ سارا ریکارڈ بھی ہے ہمارے پاس۔ پورے سندھ میں 80 لوگ اس مانسون سپیل میں جو 6 جولائی سے یا جولائی اگست کے مہینے میں سمجھ لیں آیا ہے صوبے میں، انکلوڈنگ 47 پورے سندھ، میں نے کہا تو انکلوڈڈ ہی ہے نا تو کلیئر ہونا چاہیے، یہ تو آل کلیئر ہونا چاہیے یہ چیز۔ نہیں، میں نے بالکل کہا نا، پورے سندھ میں 80، 47 کراچی،
10 हैदराबाद डिवीजन, मेरे पास डिवीजन वाइज नंबर्स हैं, पूरी डिटेल्स भी हैं। शहीद बेनज़ीराबाद में 5, मीरपुर खास में 11, सक्खर में 1, लाड़काना में 6, इन डिविजन्स के हिसाब से। और ये डिफरेंट रीजंस थे, रूफ कोलैप्स, आपके दीवारें जैसी गिरी, वॉल कोलैप्स, लाइटनिंग से और इलेक्ट्रिक्यूशन से भी, करंट लगने से ये जाने लोगों की ज़ाया हुई। मैं परसों कराची से निकला था और थरपारकर होता हुआ पूरा टट्टा सजावल, टनो मोहम्मद खान, बदीन, हैदराबाद और फिर वापस कराची पहुंचा था जामशोरो ज़िले से गुजरते हुए बीच में, लेकिन उधर कहीं रुका नहीं था जामशोरो ज़िले में। तो ये सारा राउंड मैंने लगाया था। अल्लाह ताला का शुक्र हुआ, कल मज़ीद बारिश कई इलाकों में कहीं कहीं हुई है। नवाबशाह में हुई, शहीद बेनज़ीर अपने मोहनजोदड़ो में बारिश हुई, लेकिन कल इतनी नहीं। जो कराची में कल का स्पेल आया था वो बहुत ज़्यादा उसने नुकसानात किए। सबसे पहले तो मैं जो लोग भी अफेक्टीज हैं इन बरसातों के, जिनकी जानें गई हैं, मैं उनकी फैमिलीज़ के साथ ताज़ियत करता हूँ। जो इंजर हुए हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत नसीब करे। जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं, ये लोग समझते हैं कि शायद हुकूमत को कोई एहसास नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर 1-1.5 घंटे बाद वो मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ और अहकामात हिदायत देते हैं। और उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि जी लोगों की जान बचाएं, लोगों के जो नुकसानात हुए उसके लिए आपको इंतज़ाम करें। मैंने कमिश्नर्स को, चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है, खुद कमिश्नर से बात की है सारे सिंध में, कि असेसमेंट करें शहरी इलाकों में भी, शहरी इलाकों में लोगों के ख़ास तौर पे छोटे कारोबार करने वालों के दुकानों में जो पानी आ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल रात फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और देखा कि वहाँ की सूरत हाल अबतर है, और उन्होंने ताज़ियत का इजहार भी किया। कहा गया है कि आइंदा कराची को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही पानी ख़त्म होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जाए। उनकी जानिब से कहा गया कि कराची में 24 घंटों के दौरान 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में अगस्त में 604 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश की वजह से सक्खरगढ़ का थाना सिटी पानी में डूब गया। थाने में कई फीट पानी मौजूद है। अफसरान की कब्रें और हवालात में पानी ही पानी है। तमाम जरूरी रिकॉर्ड भी ज़ाया होने का खदशा है। थाना सिटी से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राना अली रज़ा से। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों की वजह से जहां पर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, तो वहीं पर इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना सिटी शकरगढ़, जो मेन थाना है सिटी शकरगढ़, वहां पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि 1 से 1.5 फीट पानी जो है वो इस थाने में जमा हो चुका है, और अफसरान जो हैं और दीगर जो अमला है वो इस पानी में काम करने पर मजबूर है। दूसरी जानब अगर दिखाता जाऊँ तो ये मर्दाना हवालात है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कम से कम 2 से 3 फीट तक जो पानी है वो इस हवालात में बंद कर दिया गया है। जो खतरनाक तरीन मुलजमान थे उनको जो है वो दूसरी जेल जो थाना सदर वहाँ पर बंद कर दिया गया है। दूसरी जानब ये बताता चलूँ कि ये तफ्तीशी कमरे हैं, तफ्तीशी जो अफसरान हैं उनके ये कमरे हैं। उनका सामान देख सकते हैं कि किस तरह ये पानी में तैर रहा है, और उनके जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी कुर्सियों पर पड़ी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो कहाँ हैं। जो पुलिस अफसरान हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो थाने से पानी निकालने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। जी, खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। कराची में बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में नाले और पानी के जौहर से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई। लाशों की शिनाख्त न हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए कोविड का इजलास। अंदरूनी मुल्क हवाई सफर के हवाले से हेल्थ प्रोटोकॉल्स का जायजा लेने का फैसला।
اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 ستمبر کو طلب، حکومت نے متعدد مسودہ قانون کی منظوری کے لیے حکمت عملی طے کر لی ہے۔ کراچی لے چلیں گے آپ کو براہ راست، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بالکل یہ پہلے بھی ایڈمٹ کیا ہے اور ابھی بھی میں بلا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ 12 سال میں کراچی کے لیے ہم نے جتنی کوشش کی، پہلے اتنی نہیں ہوئی، کراچی کو اتنا خراب کر دیا گیا تھا، لیکن کافی نہیں تھی، ہمیں اور ریسورسز کی ضرورت تھی، اور وہ اور ریسورسز ہم فیڈرل گورنمنٹ سے وقتاً فوقتاً مانگتے رہے۔ ہم انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاس گئے، ہم نے ورلڈ بینک سے ساری اسیسمنٹ کرائی، تو خیر یہ باتیں کسی اور وقت میں، اور میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کچھ دنوں پہلے بتا چکا ہوں، کچھ اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ آج کے لیے میرا میسج، میرا پیغام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہم اس دکھ میں ان کے ساتھ ہیں۔ حکومت سندھ کے میں اکثر جگہ گیا تو یہ پتہ چلتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت کہیں نظر نہیں آئی، یہ آپ لوگ کے چینلز میں بھی بہت چلتا ہے۔ اب جو ہمارا انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کے چہرے پہ تو لکھا نہیں، وہ کوئی وردی بھی نہیں پہنتے ایسی کہ وہ نظر آ جائیں، لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں تو شاید 4-5 گھنٹے کل رات کو سویا، اور اسی طریقے سے 4-5 گھنٹے اس سے پچھلی رات سویا ہوں، لیکن میں انتظامیہ کے ہمارے لوگ جانتا ہوں جو ساری رات نہیں سوئے، ان کا خیال کریں۔ سینٹرل ڈسٹرکٹ میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنی جلدی پانی نکل جائے، جبکہ ہائیسٹ ایور ریکارڈڈ رین 26 تاریخ کو ہوئی تھی نا پچھلی رین، 185 ملی میٹر، آپ کو یاد ہوگا، وہ جو اتنی بات ہو رہی تھی کہ سرجانی میں 185 ملی میٹر ہو گئی، کل 190 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، 195 ملی میٹر سرجانی میں، لیکن اس کے باوجود وہ سرجانی میں جو بارش ہوتی ہے وہ ساری ناگن چورنگی پہ آتی ہے، وہاں پہ بلاک ہوتا ہے۔ ابھی ناگن چورنگی بالکل کلیئر تھا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی رحم کریں، کرم کرے اور برسات نہ ہو، یہ ہوگا، نقصان ضرور ہوا ہے، اس سے میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہماری انتظامیہ، ہمارے منسٹرز ناصر شاہ صاحب ہو گئے، سعید غنی صاحب ہو گئے، مرتضیٰ وہاب ہو گئے، مکیش بھی ساتھ تھے، یہ روڈز پہ رہے ہیں۔ جب میں نے آپ کو بتایا نا اتنی تیز بارش میں، ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے دوستوں نے بتایا کہ جی ہمارے اپنی ڈی ایس این جی، اس لیے کہ جب میں رات کو نکلا تھا، ویسے تو آپ دوست مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، مجھے آپ میں سے کوئی نظر نہیں آیا رات کو، اس لیے نظر نہیں آیا، وقاص ملا تھا مجھے، میں نے نہیں دیکھا، آپ شاید مرتضیٰ سے ملا، ہم الگ الگ تھے۔ اچھا آپ تھے، ناراض نہ ہو، آپ نے خود ہی کہا کہ 2 بجے کے بعد جو بارش ہوئی ہم نہیں نکل سکے، تو خیر، لیکن کم ہماری ملاقات آپ سے نہیں ہوئی کل، ادروائز ہو جاتی ہے، بلکہ مجھے میڈیا والے کہہ رہے تھے کہ جی کہاں میڈیا کو بلانا، میں نے کہا جہاں مل جائے ہمیں، مطلب جہاں وہ ہمیں ڈھونڈ لیں یا ہم انہیں ڈھونڈ لیں، آپ اپنی جگہ پہ ہوں گے، ہم کہیں ملیں گے تو کوئی ایسا اسپیسیفک جگہ دے نہیں سکتے، شہر کی جو حالت تھی اس حوالے سے۔ تو ہمارے وزراء بھی نکلے ہوئے تھے، ہماری انتظامیہ کے لوگ سب باہر تھے۔ میں رات کو کل رات کو 2:30-3 بجے سویا ہوں، اور صبح، اور جب میں سویا ہوں تو اس وقت کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر سے رابطے میں تھا، اور میں اٹھا تو تقریباً 8 بجے ہی قریب ہوں، لیکن 7:15 بجے مجھے پہلا میسج پھر آیا ہوا تھا کہ میں نکلا ہوا ہوں اور یہ پوزیشن ہے روڈوں کی، تو میں نے کہا تھا کہ مجھے اپڈیٹ کرتے رہیں جیسے یہ شہر کی صورتحال ہو۔ ابھی بھی بہت شدید کچھ جگہوں پہ پرابلمس ہیں۔ چندری کا روڈ مجھے پتہ ہے، ابھی میں نے یہ منگایا ہے، تقریباً 2.5 فٹ پانی ابھی بھی ادھر موجود ہے۔ مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ گھٹنے گھٹنے تک پانی ہے، تو میں نے کہا کہ کل جب میں نکلا تھا تو تقریباً 4-5 بلکہ 6 فٹ پانی تھا، تو اگر گھٹنے تک آ گیا تو پانی نیچے تو کچھ ہوا ہے۔ اور انتظامیہ جی ہاں سوال کر لیجیے گا، وہاں پہ ہے ہمیں ایشوز جو کچھ ایریاز میں، چندری کا روڈ ہو گیا، ایم اے جناح روڈ ہو گیا، ادھر پرابلمز ابھی بھی ہیں، اس وقت بھی ہے۔ انتظامیہ کو میں نے لگایا، پھر میں نے کمشنر صاحب سے بھی کہا کہ آپ، اس لیے کہ ہم پہلے فوکس جو زیادہ بارش جہاں ہوئی تھی
वहाँ कर रहे थे, लेकिन इन एरियाज पे भी पानी निकालने के लिए अभी KWSP को भी ड्यूटी दी है और इंतज़ामिया बाकी भी कर रही है कोशिश। जैसे टावर पे बहुत ज़्यादा पानी है, मेजर रोड पे बहुत ज़्यादा पानी है, ये नहीं कि हमें नहीं इसका इल्म, और इस जगहों पे जल्द पानी निकालने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो अंडर पासेस हैं, आप लोग सब ने वो तस्वीर देखी हुई थी KPT अंडर पास की, ये मैं आपको बता दूं कि 4 अंडर पास पिछले 2.5 साल में बनाए गए, 2 शहीद मिल्लत पे, एक शार फैसल पे और एक जो सबमरीन वाला। शहीद मिल्लत वाले अंडर पास कल 3-4 बजे, जैसी 2 बजे बारिश खत्म हुई थी, 4 बजे चल रहे थे, फिर दोबारा बारिश हुई और वो सबमर्ज हो गए और नहीं चले। आज सुबह वो बिल्कुल अपने मैं खुद और से ट्रैवल करके आया, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। शार फैसल वाला जो राशिद बिन नास रोड पे अंडरपास है, उसमें पानी था। मुझे उन्होंने कहा था कि 4-5 घंटे में निकाल देंगे, इसलिए वो पंप आउट करने के लिए जो साथ में नाला था, और ये कहाँ है, फैसल बेस, यहाँ पे 230 मिलीमीटर बारिश हुई है। उस पे जो नाले से पानी, नाला जो है वो जब पंप आउट कर भी रहे थे अंडरपास से, जब अंडरपास से तो एक ही तरीका है ना पानी निकालने का, पंप करके निकालना पड़ेगा। जब वो पंप आउट कर भी रहे थे नाले पे, तो नाला वापस वो पानी अंडरपास में फेंक रहा, तो उन्होंने पंप्स बंद कर दिए और फिर सुबह चलाए। वो 3 पंप्स थे, जब मैं पहुंचा 10:30 बजे के करीब उधर, वो सब पंप्स चल रहे थे और उन्होंने मुझे कहा था कि इंशाल्लाह शाम तक क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी पता नहीं किया, हाँ ऑलमोस्ट क्लियर, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सबमरीन राउंड अबाउट पे जो अंडरपास है, उसकी एक साइड ठीक थी, दूसरी साइड पे पानी था कुछ दिन पहले तक, एक साइड चल पड़ी थी। पुराने जो अंडरपासेस हैं उनमें बिल्कुल मेजर इश्यूज हैं कि पानी नहीं निकला है। हमें इनको भी एड्रेस करना पड़ेगा कि जैसे ये अंडरपासेस डिस्पाइट बहुत ज़्यादा रेन में, हाँ कुछ घंटे के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि दिनों बंद रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एड्रेस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, हमारा मैसेज आज का मेरा यही है कि हमें लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा है, लोगों के साथ खड़े हैं इस तकलीफ़ में। हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द पानी शहर से निकल जाए, जो बाकी लो लाइंग एरियाज़ में है, और लोगों को तकलीफ़ ना हो। मैं आपको ये बताऊं कि मलीर के एरिया में, यूसुफ गोट में और जगह पे रेस्क्यू के अंदर, लोगों को खाना पहुंचाने के अंदर इंतज़ामिया ने, प्राइवेट इदारों ने, सैलानी ने बहुत काम किया, और भी प्राइवेट इदारों ने, मैं नाम सबके या लूँ, आर्मी और नेवी ने हमारी मदद की है इन इवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू। NDMA के चेयरमैन से कल मेरी बात होती रही, उन्होंने कहा आपको जो चीज़ें चाहिए वो टेंट्स कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा टेंट्स कराची शहर में काम नहीं आएंगे। कराची शहर में हमने, और वो मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, स्कूल्स और कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई करके वहाँ पे रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए थे। लेकिन लोग ये पसंद ज़्यादा करते हैं कि वो अपने घरों पे रहें, चाहे वो दुख तकलीफ में हो। वो रिलीफ कैंप्स में आ रहे थे खाना खाने के लिए, लेकिन वो फिर रहते नहीं थे, अपने घरों को वापस जाते। इसलिए कि ये, जैसे मैंने कहा ना, जब 6 फीट पानी है तो आप घर में नहीं रह सकते। वो कुछ घंटों के लिए, 5-6 घंटे के लिए होगा, जब वो रिसीड कर जाते हैं, वो चाहते हैं कि अपने घरों को वापस चले जाएं, ताकि वो अपने सामान वामान दे के करें। तो ये कोशिश की है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता, वह जो मैसेज दे रहा था कि लोगों के दुख में साथ हैं, असेसमेंट हमने शुरू करा दी है। हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके पूरी कोशिश करेंगे कि उनके नुकसान का अजाला कर सकें। दूसरा, गोइंग फॉरवर्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं फिर वो नहीं जाऊंगा बैकग्राउंड में कि जी क्या हुआ क्या नहीं, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स अब बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमने लोगों को रीसेटल ज़रूर करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको लीगली वो इंक्रोचमेंट की इजाज़त दी गई है। मैं बताऊँ, इस शहर में काफ़ी कुछ हुआ है। जैसे जितना ज़्यादा देखते हैं उतना ज़्यादा परेशानियां, या वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, स्केलेटन्स इन द कबर्ड नज़र आते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने छुपाया हुआ है, शहर को ड्रेस किया हुआ है सिर्फ, और अंदर से बिल्कुल खोखला करके छोड़ा हुआ है।
वो इश्यूज सारे रिजॉल्व करने हैं। आपको रोड तो बड़ा अच्छा बना हुआ नजर आ जाएगा, पता तब चलेगा उसमें कोई ड्रेनेज की प्रोविजन ही नहीं है। अच्छा, जो अच्छे डेवलप्ड इलाके थे, मैं बचपन से इस शहर में पैदा भी इस शहर में हूँ, वो मुझे याद है नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद के रोड शहर के चौड़े तरीन रोड थे, दोनों तरफ नाले, सेंट्रल मीडियन पे नाला, इस क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स प्रॉपर। लेकिन वही जो कमर्शलाइजेशन और अगर एक नाले के साथ मैं रेस्टोरेंट बना दूंगा और रेस्टोरेंट वाला उसी में, मैंने कुछ दिनों पहले बताया था ना कि हालत ये है कि मैं जो एक हफ्ता पहले एक बारिश जब हुई थी, मैं इसी तरफ जा रहा था, गुजर नाले की तरफ जा रहा था, मेरे सामने ट्रैफिक ब्लॉक था, बारिश हो रही थी, लोग हम वही रुके हुए थे, लोग अपनी दुकानें बंद करते थे, सारा कचरा उठाया और सेंट्रल मीडियन जहाँ पे नाला है उसमें डाला और सामने देख रहे वो कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनी है। इस पे हमें अब, और ये प्लान भी पूरा है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको सहूलत भी दी जाए कि वो अपना कचरा किसी बिन में डाल के और उधर से उड़ जाए टाइमली। ये सब चीज़ें हमने करनी पड़ेंगी और इंशाल्लाह ताला जो ख़ास तौर पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में बहुत मेजर इशू था ये गार्बेज का, और मैं यही देखते उधर जाके जब सेंट्रल में पहुंचता था तो अचानक लगता है कि आप इधर से निकल के सेंट्रल में पहुंचेंगे तो अचानक आपको लगेगा कि बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ आ गए आप, इतना कचरा नजर आता था। तो इसी सिलसिले में हमने ड्रेन्स के ऊपर से जो बरसाती नाले उनके ऊपर से इंक्रोचमेंट्स हटाने का, ताकि वो रास्ता रहे। वो खुद भी तकलीफ में, आज सुबह मैं मलीर जब गया था तो उधर मैं उतरा, सुखन नाले पे तुगयानी हो गई थी, वहाँ एक बंद को नुकसान हो गया था। मैं उधर जब रुका, मैं उतरा, लोगों से मिला तो उन्होंने मुझे शिकायत की कि जी बिजली नहीं है हमारे पास, बिजली कर। मैंने कहा बिजली का बिल्कुल मैं कहता हूँ, मैंने कहा मुझे भी आप लोगों से शिकायत है, ये आप नाले के अंदर बैठे, तो कहने लगे जी ये हम नहीं है, ये दूसरे लोग हैं, हम तो इधर रहते हैं। जो भी था उनका, लेकिन उन्होंने माना कि ये गलत है कि नाले के अंदर बैठे। कोई भी इन्वॉल्व हो इन नालों पे लोगों को बिठाने के लिए, हाँ, लोगों को बिठाने के लिए कोई भी इन्वॉल्व हो, इंशाल्लाह ताला हम एक्शन लेंगे और ये नाले क्लियर कराएंगे। तो ये मेरा थोड़ा सा था कि गोइंग फॉरवर्ड हमने नाले क्लियर कर एक तरीक़ेकार भी बनाया है, हम इस पे काम कर रहे हैं। ये इतनी ज़्यादा बारिश, अच्छा बड़े कमेंट्स आते हैं, आज भी सवाल होंगे कि बारिश तो हर साल आती है, आप हर साल, ये बिल्कुल इश्यूज है। लेकिन इस साल मैं ये कहूँगा कल से पहले तक कंफर्टेबल तो हम नहीं थे, ये मैं नहीं कह रहा कि हमने बड़ा अच्छा काम किया था और शहर में बड़ी अच्छी सूरत हाल थी, लेकिन बहुत बेहतर थी। लेकिन कल वाली बारिश से मैं यही कहूँगा कि पूरा शहर हिल गया। और जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि कुछ लोग जिनको पता ही नहीं होता था बारिश, सिर्फ वो समझते थे कि एक तफरी के लिए है, और वो कच्ची आबादियाँ और पसमानदा इलाके, नशेबी इलाके डूब जाते थे, और वो अपनी एंजॉय करते थे वेदर को। उन्होंने भी कल देख लिया कि क्या हुआ। कई हमारे दोस्त, मैं इधर जब बैठा था तो अपने घरों से नहीं निकल सके कि इधर तक पहुंच सके, इसलिए कि उनके पूरे इलाके अभी तक पानी के अंदर है, उनके भी बड़े नुकसानात हुए। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये जो आखिरी कल वाला स्पेल आया है ना, इसमें ज़रूर हमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकाला जा चुका है और जिन इलाकों में पानी मौजूद है वहां से भी जल्द से जल्द पानी निकालने के इंतजाम किए जाएंगे। बलूचिस्तान में भी हालिया बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए नाड़ी में ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इन इलाकों का जमीनी राबिता भी मुनक़ता हो चुका है। 1,30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। बोलान के इलाकों मठड़ी, हाजी शहर और भाग शहर ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून का तूफानी स्पेल, बलूचिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल है। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया।
حالیہ بارشوں کے باعث دریائے ناڑی میں ہیڈبرگ اور مٹری ڈیر کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ دریا کے اطراف قریبی آبادیوں کے مکینوں کو نقل مکانی کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ لسبیلا میں پرالی ندی میں طغیانی سے 5 دیہات زیر آب آ گئے۔ زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، سینکڑوں لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ سیلابی ضلع سے متاثرہ بولان قومی شاہراہ پر ٹریفک دوبارہ رواں دوا ہے۔ دوسری جانب مچھ پل کا مرمتی کام سست روی کا شکار ہے، جس کے باعث شہر کا زمینی رابطہ بحال نہیں ہو سکا ہے۔ حکومت کے بلند و بانگ دعووں کے برعکس بلوچستان میں بارش اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ بولان کے علاقے مچھ شہر اور دیگر دیہی علاقوں کو ملانے والا پل کام اس پر شروع نہیں ہو سکا، جس کے باعث معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف مچھ میں اشیاء خورنوش کی بھی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بولان کے علاقے مچھ شہر کو صوبے کے دیگر علاقوں سے ملانے والا پل گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں کے باعث آنے والے سیلابی ریلے کی وجہ سے منہدم ہو گئے، جس کے باعث مچھ شہر کے اندرونی بلوچستان اور ملک بھر سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ مچھ شہر، سینٹرل جیل، مچھ اور دیگر دیہی علاقوں میں اشیاء خورنوش کی قلت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ بلوچستان بھر میں بلوچستان کا سلسلہ گزشتہ روز سے بارشوں کا سلسلہ تھم گیا ہے، تاحال مچھ شہر کو ملانے والا پل پر کام شروع نہیں ہو سکا۔ ہب ڈیم پانی سے بھر گیا ہے، اسپل ویز سے پانی کا خراج شروع ہو چکا ہے۔ دریائے ہب کے قریب آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اسپل ویز سے معمولی طور پر پانی کا خراج ہو رہا ہے، جبکہ ڈیم حکام کے مطابق پانی کی بلندی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اسپل ویز سے پانی کا پریشر زیادہ ہوگا تو اسپل ویز کھول دیے جائیں گے۔ اس وقت ڈیم کا پانی دریائے ہب میں گرنا شروع ہو گیا ہے، جبکہ دریائے ہب کے قریب آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ادھر سبی کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں برساتی پانی نہیں نکالا جا سکا۔ برساتی پانی نہ نکلنے کی وجہ سے آنے جانے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے، تاہم انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا سکا۔ اپر کوہستان کی دور افتادہ گاؤں میں الائچی نالے میں سیلاب میں تباہی مچا رکھی ہے۔ ایک ہی خاندان کے 7 افراد سیلاب میں بہہ گئے۔ کوہستان پولیس کے مطابق اب تک 3 خواتین کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ بچوں سمیت 3 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ لوئر کوہستان میں رانو والیا اور سازی نالے بھی سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں۔ کئی مکانات اور مال مویشیوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ سیلاب کے بعد اپر چترال اور لوئر چترال میں بحالی کا کام جاری ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فراہمی آبپاشی کے سسٹم بری طرح خراب ہو چکے ہیں۔ اپر چترال کے گاؤں ریشن میں پل منہدم ہونے کے بعد چترال گلگت شاہراہ پر ہر قسم کی ٹریفک کو بند کر دیا گیا ہے۔ ریشن کے سیلاب سے متاثرہ جامع مسجد سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ گلگت اور دیگر اضلاع میں دوسرے روز بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رات بھر سے ہونے والی بارش سے کراکرم ہائی وے پر مختلف مقامات پر بند ہے۔ GBDMA کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ گلگت اور دیگر اضلاع میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری رہنے سے کراکرم ہائی وے پر مختلف مقامات پر اسے بند کر دیا گیا ہے۔ GBDMA کے مطابق کراکرم ہائی وے گورنر فارم، تتا پانی اور لال پڑی کے مقام پر بند ہے۔ دوسری جانب ٹرک لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آیا۔ گلگت بلتستان DMA کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہوا ہے۔ جبکہ اسکردو میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ شکر، کھرمنگ، اسکردو سمیت دیگر علاقوں کی رابطہ سڑکیں منقطع ہو گئیں۔ دوروغا باشندہ میں 5 گھرانے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ تصر میں سیلاب سے مسجد، سکولز اور ہاسپٹلز بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ دیپالپور میں خاتون وکیل کے اغوا کی تفتیش جاری ہے۔ نیوز نے متاثرہ خاتون وکیل کا پولیس ریکارڈ حاصل کر لیا۔ پولیس کے مطابق خاتون وکیل 7 مقدمات میں مدعیہ، 2 مقدمات میں ملزمہ جبکہ 6 مقدمات میں گواہ ہے۔ مقدمات تھانہ ویلی رکھا، بصیرپور اور تھانہ سٹی دیپالپور میں درج ہیں، جبکہ نسرین ارشاد ایڈوکیٹ کی مقدمہ بازی کی رنجش بھی چل رہی ہے۔ ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس تفتیش کر رہی ہے۔
लिया के नवाही इलाके फतेहपुर में पुलिस की कार्रवाई हुई है। जाली ऑफिसर बनकर गाड़ी के कागजात छीनने वाले एफबीआर मुलाजिम समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लिया की नवाही शहर फतेहपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया। मुबैना मुलजिमान से राइफल और पिस्टल बरामद हुए हैं। पुलिस ने जाली सरकारी नंबर प्लेट और नीली बत्ती वाली गाड़ी भी जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ नाजायज असलहा, कागजात छीनने और गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट के अलावा नीली बत्ती लगाने की 3 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एफबीआर इस्लामाबाद में मुलाजिम है। विहाड़ी में मुल्तान रोड पर बस, मोटरसाइकिल और रिक्शे में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान बहक, 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हादसा अड्डा 22 कोठी के करीब मुल्तान रोड पर पेश आया। आपको बता रहे हैं इस बारे में, हादसा पेश आया है विहाड़ी की रोड पर, जहां पर बस, मोटरसाइकिल और रिक्शे में खौफनाक तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान बहक और 5 जख्मी हो गए। शहर शहर गांव गांव का अहवाल आपने जाना। अब तक इतना ही, देखते रहिए।